सीधे लेके चलते आपको नोएडा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जनपद में होगी। सोलर सेल का भी आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब यही जनपद बनेगा। दूसरी यूनिट 8,200 करोड़ रुपए की, उसका भी आज हम लोगों ने आधारशिला रखी। आप सोचो, ये निवेश वहां हो रहा है, फिल्म सिटी वहां बन रही है, अपैरल पार्क वहां बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क वहां बन रहा है। जो पहले प्रदेश का सबसे खतरनाक जगह मानी जाती थी, लोग जाने में डरते थे। शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद वहां क्या स्थिति होती थी हर व्यक्ति जानता है। और आज ये सभी निवेश वहां पर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि डबल इंजन सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना डरे और बिना झुके निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित की। और आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि भारत का सबसे यानी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है वह गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी उसका आधार बन रहा है। तीनों अथॉरिटी के स्तर पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। कार्य संस्कृति को और प्रभावी बनाने का कार्य हो रहा है। वर्षों की जकड़न को तोड़ने का कार्य हो रहा है। जन समस्याओं के साथ साथ उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा अब आने वाले समय के साथ ये नोएडा अथॉरिटी का एक कार्यालय बनेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाली उन सभी नागरिकों को, सभी उद्यमियों को, यहाँ के अन्नदाता किसानों को मैं इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं और अथॉरिटी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। बहन और भाई, आज यहां पर हम लोग एमएसएमई डे के अवसर पर भी एकत्र हुए हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम की क्या ताकत है। कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। याद रखना, बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। बड़े निवेश के लिए एमएसएमई को उतना ही प्रभावी ढंग से में आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर